अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अनीस रहमान और आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास नंबर 28 है। और आज हम दो चीज़ें आपके सामने लाएंगे, एक हम ग्रामर सेक्शन और दूसरा हम लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें हम सेंटेंसेस चला रहे हैं। सेंटेंसेस हमने इब्तिदा की है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि एडवर्ब, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। वर्ब के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको बताई हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम डीपली इतना नहीं जाएंगे कि जो स्टूडेंट्स की समझ से बाहर हों या उसमें कंफ्यूज हो जाएं आप। हम उस तरह लेके चलेंगे कि जो साथ साथ कवर हो, साथ साथ दिमाग जैसे जैसे आगे खुलता जाएगा, साथ साथ हम मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन लाते जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एडवर्ब। जैसा कि आपने पढ़ा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ लिया। एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, जो नाउन प्रोनाउन की वजाहत करे, सही है। जैसा कि हमने कहा कि साइमा इज़ अ टॉल गर्ल, साइमा एक लंबी लड़की है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ये एक खूबसूरत घर है, सही है। तो हमने क्या किया, हमने नाउन की वजाहत की। और हम ये भी कह सकते हैं कि शी इज़ वेरी जीनियस, वो बहुत जीनियस है। अब जीनियस किसके बारे में कहा हमने, शी के बारे में कहा। तो नाउन की वजाहत भी करता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन की वजाहत भी करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद है, ढेरों सारी एग्जाम्पल्स हैं और भी आगे आएंगी। आज हम चल रहे हैं किसके बारे में, एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या चीज़ है, जैसा कि नाम से जाहिर है, नाम से जाहिर है, वर्ब भी इसमें आता है, एड भी इसमें आता है। एडवर्ब, एडवर्ब अगर आप इसकी तहकीक करें वर्ड की, तो ये एड प्लस वर्ब, ठीक है। वर्ब में कुछ ऐड कर दो, समझ रहे हैं बात को, वर्ब में कुछ चीज़ ऐड कर दें। तो मोस्टली इसका एडवर्ब का ताल्लुक जो होता है वो वर्ब से होता है, लेकिन इसके अलावा चीज़ों के साथ भी है, ठीक है। हम डिफिनेशन में इसको आसान सी डिफिनेशन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं बना रहा हूँ इसको। तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए। एडवर्ब क्या होता है, a word that describes verb, adjective and other adverb। वो लफ्ज़ कि जो वजाहत करता है किस चीज़ की, वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब्स की, यानी दूसरे एडवर्ब्स की वजाहत भी करता है ये, ठीक है। और एडजेक्टिव की वजाहत भी करता है, वर्ब की वजाहत भी करता है, ठीक है। तो असल फोकस हमारा होता है ज़्यादातर, मोस्टली ये किसके लिए आता है, वर्ब की वजाहत करने के लिए आता है कि वर्ब जो है ये कैसा हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो इन क्यों हुआ, तो इन चीज़ों के जवाब मोस्टली एडवर्ब से हम देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या लिखा है जी, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो फर इंग्लिश बोलती है। फ्लुएंटली का मतलब फर, सही। वो इंग्लिश कैसे बोलती है, वो फर इंग्लिश बोलती है। तो इसमें इस मिसाल में फ्लुएंटली एक एडवर्ब है। ये किसकी वजाहत कर रहे हैं, शी की वजाहत कर रहे हैं। फ्लुएंटली कौन है, शी फ्लुएंटली है या इंग्लिश फ्लुएंटली है, नहीं, उसका बोलना, वो बोलती कैसे है, सही है, उसके बोलने की वजाहत कर रहा है कि वो फर बोलती है। फ्लुएंटली का मतलब फर। एक और एग्जांपल देखें, जॉन रन्स फास्ट, जॉन तेज दौड़ता है। फास्ट जो है ये वजाहत कर रहा है किस बात की, कि वो तेज दौड़ता है। वो कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की वजाहत कर रहा है, जॉन की वजाहत नहीं, जॉन के बारे में नहीं बता रहा कि जॉन तेज है, बल्कि रन्स के बारे में बता रहे हैं कि वो दौड़ता तेज है। जॉन रन्स फास्ट, ठीक है। तो जॉन तेज दौड़ता है, यहाँ पे फास्ट किसकी वजाहत कर रहे हैं, रन्स की कर रहे हैं। तो फास्ट हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये वर्ब की वजाहत कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। अब एक और एग्जांपल देखिए आप, दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये घर बहुत खूबसूरत है। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, थोड़ा सब्र करिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा।
दिस जो है ये तो हो गया आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हाउस हो गया नाउन, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं हम, जिसके ज़रिए हम इशारा कर रहे हैं कि ये घर जो हमारे करीब घर है वो घर, सही है। ये आ गया वर्ब इसका, ठीक है, कि ये घर है, ये घर है, सही है। ये घर कैसा है, इस नाउन की वजाहत कर रहे हैं क्या, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल वजाहत कर रहे हैं किसकी, घर की, ये घर खूबसूरत है, ठीक है। तो वेरी किस बात की वजाहत कर रहा है, बताइएगा मुझे। वेरी का मतलब बहुत, ये घर बहुत है, दिस बहुत है, इज बहुत है, ये ब्यूटीफुल बहुत है। तो किसकी वजाहत कर रहा है, ब्यूटीफुल की वजाहत कर रहा है, ठीक है। दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती में कितना खूबसूरत है, कम खूबसूरत है या ज़्यादा खूबसूरत है, तो बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है, उसकी खूबसूरती को ज़्यादा बयान कर रहा है, उसकी खूबसूरती की ज़्यादती को बता रही है कि खूबसूरत बहुत है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वेरी जो है, वेरी यहाँ पे ये किसी नाउन की वजाहत तो नहीं कर रहा, वेरी किसी और चीज़ की वजाहत नहीं कर रहा, ये वजाहत कर रहे हैं किसकी, ब्यूटीफुल की। और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो वेरी क्या होगा फिर बताइए, डेफिनेटली वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। वेरी एडवर्ब हो जाएगा। एक और एग्जांपल आपके सामने लिख लेता हूं। अब देखिए, साजिद फोन्ड ट्वाइस व्हेन यू वर आउट। साजिद फोन ट्वाइस व्हेन यू वर आउट। साजिद ने 2 बार फोन किया, साजिद ने 2 बार फोन किया जब तुम बाहर थे। अब इस एग्जांपल को देखिए, पहले अल्फाज को थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े करते हैं। साजिद नाउन है एक, सही है, और इस सेंटेंस के हिसाब से साजिद क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, सही है, क्योंकि फ़ोन करने वाला कौन है, साजिद है। फ़ोन क्या है, फ़ोन का मतलब है फ़ोन करना, फ़ोन करना, सही है। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। खैर इस बहस को आप न छेड़ें तो अच्छे। फोन वर्ब हो गया हमारा, सही है। तो उसके बाद है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है 2 बार, सही है। व्हेन क्या है, व्हेन ये आपको वक्त बता रहा है, सही है। कब, जब, आपको वक्त भी बता रहा है, ठीक है। और साथ में ये एडवर्ब भी बन रहा है, बता रहा हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। व्हेन का मतलब क्या है, जब, ठीक है। और यू तुम, वर थे, आउट बाहर, ठीक है। व्हेन यू वर आउट, जब तुम बाहर थे, ठीक है। साजिद फोन ट्वाइस व्हेन यू वर आउट। साजिद ने 2 बार फोन किया जब तुम बाहर थे। अब मुझे बताइए, इस जुमले में ट्वाइस जो है, ट्वाइस ये क्या बता रहे हैं हमें, मिकदार बता रहा है। फोन कितनी बार आया, 2 बार आया। लेकिन 2 बार क्या आया, 2 बार साजिद है या 2 बार फोन आया, 2 बार फोन आया। साजिद ने 2 बार फोन किया, साजिद ने वर्ब किया, लेकिन वो वर्ब कितनी बार हुआ, वो वर्ब 2 बार हुआ। तो ट्वाइस हमें क्या बता रहा है, ट्वाइस हमें ये बता रहा है कि ये वर्ब जो हुआ है ना, ये वर्ब ये 2 बार हुआ है। तो ये क्या हो गया फिर, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू वर आउट, जब तुम बाहर थे, ये क्या हो गया, जब तुम बाहर थे, ये वक्त बता रहा है कि वो कब फोन किया उसने। तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये व्हेन जो है, ये पूरा जुमला, व्हेन यू वर आउट, पूरा जुमला हमें किस बारे में बता रहा है, ये बता रहे हैं हमें फ़ोन करने के बारे में बता रहे हैं कि वो फ़ोन उसने किया था, कब किया था, जब तुम बाहर थे। तो ये पूरा जुमला, पूरा लफ्ज़ हमें बता रहे हैं कि फ़ोन कब किया था, जब तुम बाहर थे। तो वक्त बता रहा है, लिहाजा ये इसे हम कहेंगे एडवर्बल फ्रेज। तो वर्ब का वक्त हमें बता रहा है व्हेन यू वर आउट, ये जुमला। और साजिद ने फ़ोन कितनी बार किया, उसकी मिकदार कितनी थी, 2 बार किया, ये हमें बता रहा है एडवर्ब, ये वाला ट्वाइस ये बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब में पूरा जुमला शामिल है। ये हमारी आज तक की बात है एडवर्ब के बारे में। ये आपने नोट करना है, अगर आप समझ गए तो मुझे भी समझाना है आपने कि एडवर्ब क्या होता है, बेसिकली क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है। इस पर मजीद एक्सरसाइजेज लाएंगे हम, इंशाल्लाह मजीद बात वाज़े हो जाएगी। अभी के लिए ताकि जहन में थोड़ी सी गुंजाइश बनाने के लिए ना, जहन में गुंजाइश बन जाए कि एडवर्ब भी कोई चीज़ होती है, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। अभी हम ये आप नोट करें, फिर मैं आगे आपको अगली बात बताता हूँ।
हमने पिछली क्लास में एक क्लास में आपको बताया था कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, डेली रूटीन के सेंटेंसेस, और आपने बना के हमें चेक भी कराए थे, और उनमें जो एरर्स थे, जो मिस्टेक्स थी, वो हमने पॉइंट आउट की आपके सामने पिछली क्लास में, इससे पिछली जो क्लास है। और उम्मीद है कि आप उसको समझ गए होंगे, एंड आई होप कि यू विल नेवर रिपीट देम अगेन, आप दोबारा वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो आज हम थोड़े से उसमें आगे बढ़ रहे हैं, आपको थोड़ी डिटेल में जाना है आज। तो वो टेंस वही है, प्रेजेंट सिंपल नाम है उस टेंस का। इंडेफिनेट भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। मैं यहाँ सिंपल ही लिख देता हूँ कि सिंपल होते हैं, सबसे आसान होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सही है। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है उसमें, बल्कि आपने समझ भी लिया है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट होता है, और उसके साथ रिमेनिंग भी हमने कहा था कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑब्जेक्ट से हट कर हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्ब है, वो भी बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर था उसका, आपके पास मौजूद है ये, सही है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग भी अगर हो तो, ऑब्जेक्ट भी अगर हो तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ये तो आपके लिए भी बात आसान हो गई, क्योंकि आपने ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव को समझ लिए। ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ें रिमेनिंग बहरहाल, उसके बाद वाली चीज़ें जो हैं यानी एडवर्ब वगैरह, वो तो आ सकते हैं ना, चाहे ऑब्जेक्ट ना भी हो तो वो आ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहस आती है स्टूडेंट्स, जिससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इसमें मिस्टेक्स करते हुए, और स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये मतलब हम कैसे समझेंगे ये चीज़ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें अक्सर क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे होती है वर्ब के साथ एस, सही, एस के ई एस भी लगाते हैं, एस भी लगाते हैं। अगर वर्ब का जो एंड है वो हो रहा हो एस पे, जेड पे, एस एच पे, सी एच पे, तो इस तरह के वर्ड्स पे अगर, ये एक्स पे, इस तरह के वर्ड्स पे अगर वर्ब का एंड हो रहा हो तो हम ई एस लगा लेते हैं, वगरना हम सिर्फ एस लगाते हैं। आप एस जहन में रख लें, ठीक है। वो वर्ड आपको खुद बताएगा कि मेरे साथ एस लगाओ या ई एस लगाओ, समझे बात को, तो वो आपको खुद बताएगा वर्ब। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि एस लगाना है हमने, सही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है, ठीक है। कब लगाएंगे हम, कब हम एस लगाएं और कब हम एस ना लगाएं, ठीक है। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जब हम वो इस्तेमाल करेंगे तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाना। बात हो रही सारी प्रेजेंट सिंपल की, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिख ही लेता हूं मैं, ताकि बाद में आप नो बोले सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। इंडेफिनिट भी आप कह सकते हैं और आप सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल भी इस्तेमाल है कहना, इसको कहते हैं लोग। तो कब आपने एस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कब आपने एस नहीं लगाना, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये जहन में रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट आपके सामने मैं बता रहा हूं, आपको कभी भूलिएगा नहीं कि ये बात होती है एस वाली कहानी, वर्ब के साथ एस लगाना है, कब लगाना है, नहीं लगाना है, ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होती है। ये बात आपके जहन में रहेगी कि नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हो, अफर्मेटिव का मतलब मुस्बत जुमला, कि मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, ये बहस हम तब करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सही। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। किसी और टेंस में अगर आप जाएं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल से हटकर, प्रेजेंट सिंपल से हटकर आप किसी और टेंस में चले जाएं, पास्ट सिंपल में चले जाएं, फ्यूचर सिंपल में चले जाएं, कंटिन्यूअस में चले जाएं, आप परफेक्ट में चले जाएं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस में आप जाएं, ये वाली बहस वहां है ही नहीं, सही है। एस वाली, एस वर्ब के साथ एस वाली कहानी और किसी टेंस में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होगा, वो टेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। सबसे पहले आपको एस जहां लगाना है वहां पे अफर्मेटिव होना चाहिए। समझ गए बात को, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात आपके सामने मैं करूं, दूसरा पॉइंट आपके सामने रखूं, नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूं, यहां पे 2 ग्रुप्स बनाता हूं सब्जेक्ट के, क्योंकि एस हमें लगाना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट को देख के हम फैसला करेंगे कि एस लगाएं या ना लगाएं। बात समझ रहे हैं आप लोग। सब्जेक्ट कैसा है कि हम एस लगाएं, सब्जेक्ट कैसा है कि हम एस ना लगाएं। आई होप कि आज की क्लास अगर आप सही से समझ लेना, आप एस लगाने ना लगाने के में आप जो है ना कभी भी परेशान नहीं होंगे।
एस लगाना है वर्ब के साथ के नहीं लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के असल हमारा दारोमदार होता है सब्जेक्ट, एस लगाने में हमारा ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है। कैसा सब्जेक्ट हो तो एस लगाएं, कौन सा सब्जेक्ट हो तो एस ना लगाएं। इसमें बच्चे बहुत बहुत परेशान होते हैं। परेशान क्या होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि बात क्या है। मैं आज आपके लिए बिल्कुल छोटी सी बात करके ना आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, मैं आपके लिए दो ग्रुप्स बना देता हूँ। एक वो ग्रुप का जो एस ग्रुप है और एक वो ग्रुप का जो एंटी एस ग्रुप है। ये मैंने अपने से बनाया हुआ। अच्छा, इसको आप कहीं और जाके पूछें, लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे ये एंटी एस ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप का नाम मैं रखता हूँ एस ग्रुप और एक ग्रुप का नाम रखता हूँ एंटी एस, यानी कि एस के खिलाफ वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट 2 का हिस्सा है कि हमारे दो ग्रुप्स हैं, एक का नाम है एस ग्रुप और एक का नाम है माइनस एस, यानी कि एस नहीं होगा। मैंने क्या कहा, एक का नाम है एंटी एस, एंटी एस यानी कि एस नहीं चाहिए भाई, एस नहीं आ सकता। दो ग्रुप्स हो गए हमारे पास, ठीक है। एक वो ग्रुप है जो चाहता है कि मेरे जब मैं सब्जेक्ट ये वाले सब्जेक्ट आए तो ये सब्जेक्ट चाहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगे, और ये वाले चाहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस न लगे। मैं ऊपर उर्दू में भी लिख देता हूं कि एस आए, ठीक है, और एस ना आए, ठीक है। एस ग्रुप और एंटी एस ग्रुप ये मेरे अपना बनाया हुआ है। इसमें जो है ना आप कहीं और से पूछेंगे तो आपको बोलेंगे भाई ये नहीं है, ये कोई चीज़ ही नहीं है। तो कौन से सब्जेक्ट हैं जो एस ग्रुप का हिस्सा है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो एस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। सबसे पहली बात, नंबर 1 सिंगुलर नाउन। अब ये नहीं कहेगा साल सिंगुलर नाउन क्या होता है, सही है, ये नहीं कहिएगा, ये आपको बताया हुआ। सिंगुलर नाउन वो नाउन के जो सिर्फ एक के बारे में बताए, किसी एक के बारे में, सही है। सिंगुलर प्लूरल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मोबाइल सिंगुलर, मोबाइल्स प्लूरल, ठीक है। बॉक्स सिंगुलर, बॉक्सेस प्लूरल। फैन सिंगुलर, फैंस प्लूरल, सही है। तो इस तरफ वाले सिंगुलर, इस तरफ वाले प्लूरल। पेन पेन्स, कार कार्स, एरोप्लेन एरोप्लेन्स, बाइक बाइक्स, कैप कैप्स। ये सब क्या है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन जब सब्जेक्ट बन रहा हो तो ये चाहता है कि एस लगे, तो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, जाहिर है, ठीक है। अच्छा, उसके मुकाबले में आप जाएं प्लूरल नाउन, वो कहता है नहीं, कभी भी नहीं लग सकता, वो एंटी एस ग्रुप में। एंटी एस ग्रुप प्लूरल नाउन, जो प्लूरल नाउन अभी आपको बताया ना मैंने, इस तरफ वाले, वो जब भी आए प्लूरल नाउन तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। सिर्फ मैं कह रहा हूं ये बात ही प्रेजेंट सिंपल टेंस की, किसी और टेंस में ये मेरी बात सारी फजूल है। अगर नेगेटिव भी आ जाए ना ये बात मेरी फजूल हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, इतनी बात को आपने अच्छे से समझना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझने से पहले ये बात आपको आ जाए समझ में, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास नाउन तो ये हो गया। नाउन तो दो ही होता है ना, या सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, उसके अलावा तो कोई नाउन नहीं है। सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, एक ना एक तो इसमें से होना ही है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। नंबर 2, नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी जो सब्जेक्ट बनता है। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें कौन से वाले जो हैं वो एस ग्रुप के हैं, कौन से वाले एंटी एस ग्रुप के हैं। तो एस ग्रुप वाले देखें, ही, शी, इट। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, दिस, दैट, ये भी एंटी एस ग्रुप है, ठीक है। ही सब्जेक्ट बन रहा है एस लगेगा, शी सब्जेक्ट बन रहा है एस लगेगा, इट बन रहा है एस लगेगा, दिस बन रहा है एस लगेगा, क्योंकि दिस जो है ना, मैंने आपको बताया ना, सिंगुलर नाउन के लिए, सही है, सिंगुलर नाउन के लिए दिस है। जब आप किसी की तरफ इशारा करेंगे, सही है, फॉर एग्जाम्पल सामने बच्चा बैठा हुआ है, आप कह रहे हैं दिस बॉय डांस, ये बच्चा डांस करता है। दिस बॉय डांस, ये बच्चा डांस करता है, ठीक है। तो आप गलत बोल रहे हैं फिर, क्यों, दिस बॉय
दिस सिंगुलर के लिए आया आपने, तभी तो दिस लगाया ना। दिस क्यों लगाया? सिंगुलर के लिए लगाया ना। जब सिंगुलर के लिए आपने दिस लगाया है तो उसके बाद जो आप नाउन लाएंगे वो भी तो सिंगुलर ही होगा। तो जब नाउन सिंगुलर आ गया, सही है, तो आपने फिर क्या करना है? एस लगाना है। तो मैं क्या कहूँगा सही से? दिस बॉय डांसेस, ये बच्चा डांस करता है, एस लगाऊंगा साथ में, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के लिए। इसी तरह दैट का भी यही सीन होगा, ठीक है। और इसके मुकाबले में जितने भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, उन सब, वो सब एनटीएस ग्रुप के हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट। इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन की लिस्ट आपके पास मौजूद है। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, आपके पास लिस्ट मौजूद है। अगर मैं ना भी लिखूँ तो मेरे लिए जायज़ है, क्योंकि लिस्ट आपके पास मौजूद है, ठीक है। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, खैर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। आई, वी, यू, दे। समझ में आ गई बात आपको? आई, वी, यू, दे। और क्या है? और कोई है सब्जेक्ट प्रोनाउन? नहीं है, यही है। तो ये वो हैं कि जो एनटीएस ग्रुप के। लिहाजा इनके बाद अगर ये सब्जेक्ट बन रहे हो तो आपको इनके बाद आने वाले वर्ब्स के साथ एस नहीं लगानी, प्रेजेंट सिंपल टेंस अफर्मेटिव में। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। और एग्जांपल्स से आप जितना सीखते हैं ना, वो हमारे बताने से भी ज़्यादा सीखते हैं। तो हम, कोई आपको जितना बताता रहे, आप यहाँ पे एस लाएँ, यहाँ पे एस न लाएँ, जब एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी ना, तो वो आपको ज़्यादा वाज़ेह कर देंगी कि कहाँ पे एस लाना चाहिए, कहाँ पे एस नहीं लाना चाहिए। तो इसी तरह मैंने मिक्स अप जुमले लिखे हैं, मैंने एस नहीं लगाया है। आपको बताना है मुझे कि एस कहाँ लगाना है, ठीक है। आपको बताना है एस कहाँ लगाना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मतलब आप, मैं अभी बता दूंगा अभी आपको, लेकिन आपने क्या करना है, आपने साथ में दिल में सोच के बताना है कि आप समझें कि नहीं समझें। और अगर आप समझ गए ना, तो आप मुझे लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। एक मैं आपके लिए भी छोड़ दूंगा, एक दो, कि आप मुझे बताएंगे कि एस लगाना है कि नहीं लगाना। और दूसरा, आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपको सही से समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा अंडरस्टूड। क्या लिखेंगे? अंडरस्टूड, समझ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं। साइमा ब्लो ऑन हर कप। साइमा, अब ब्लो का मतलब क्या है? फूंक मारना, ठीक है। वर्ब भी आपका इस्तेमाल में आ गया, वर्ब वोकेबलरी में भी इजाफा हो रहा है। साइमा ब्लो ऑन हर कप। साइमा अपने कप में फूंक मारती है, अपने कप पे, जो चाय का कप है उस पर फूंक मारती है। फूंक मारने के लिए ब्लो का वर्ड है, ठीक है। तो बताइए साइमा कौन से ग्रुप से? एंटी एस ग्रुप से या एस ग्रुप से? बताइए, सोचिए। साइमा क्या है? साइमा इज अ सिंगुलर नाउन। साइमा किसी एक के लिए है ना, साइमा बहुत सारी तो नहीं है, एक है साइमा, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये आ गया आपके सामने, ठीक है। तो पता चला कि ये एस वाला ग्रुप है, लिहाजा हमें यहाँ पे एस लगाना है। ब्लोज ऑन हर कप ऑफ, ऑन हर कप, सही, अपने कप पे। उसके बाद है आई फाइंड अ न्यू जॉब। मैं नई जॉब ढूंढता हूँ, ठीक है। आई फाइंड अ न्यू जॉब, फाइंड का मतलब ढूंढना, तलाश करना। अब आई कौन सा वाला ग्रुप है? एस वाला ग्रुप है या एंटी एस ग्रुप है? समझ रहे हैं बात को? ये एंटी एस ग्रुप है, ये रहा आई, ठीक है। लिहाजा हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद है इट रेन एवरी मॉर्निंग, सही है। रोजाना सुबह बारिश होती है, रोजाना सुबह बारिश होती है, ठीक है। अब इस जुमले में सब्जेक्ट कौन बन रहा है मुझे ये बताइए। इट सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। इट सब्जेक्ट बन रहा है जो सिचुएशन बताता है। ये सब्जेक्ट जो है ना फिजिकली कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ इट से मुराद एक सिचुएशन है, उसके लिए ये इट सब्जेक्ट है। तो आप ये समझें कि इट सब्जेक्ट बन रहा है। जो इट सब्जेक्ट बनेगा मुझे बताइए, तो रेन वर्ब है, बारिश होना। तो इसके साथ हम एस लगाएं कि ना लगाएं? कौन सा ग्रुप है ये? एस वाला है, एंटी एस है। ये सीधा सीधा एस वाला ग्रुप है, तो क्या लगाएंगे? रेन्स, इट रेन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है। एस लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद आ गया दे एक्सरसाइज आफ्टर ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं। अब मुझे बताइए, दे जो है क्या ही, शी, इट है? इनमें से कोई है? एस वाला ग्रुप है कि एंटी एस है? तो एंटी एस ग्रुप में से है दे, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद है यू राइट योर होमवर्क। तुम अपना होमवर्क लिखते हो, तुम अपना होमवर्क लिखते हो। मुझे बताइए क्या यहाँ पे मैं हाउस वर्क लिख सकता हूँ? ये आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सर यहाँ पे हाउस वर्क, होमवर्क से मुराद के बजाय अगर हम यहाँ पे लिख दें हाउस वर्क, तो क्या चलेगा? ये दौड़ेगा? ये आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे मैंने होमवर्क लिखा है, इसकी जगह पे हाउस वर्क लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता।
अगर नहीं लिख सकता तो आपने वजह बतानी है मुझे, अगर लिख सकता हूँ तो फिर आपने लिखना है कि जी लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में ये भी आपने लिख के बताना है मुझे। तो असल बात हमारे मौजू पे आते हैं। यू राइट योर होमवर्क, तुम अपना घर का काम लिखते हो, ठीक है। अब मुझे बताइए राइट के साथ में एस लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो कौन सा ग्रुप है? एस वाला ग्रुप है, NTS है। हियर आर यू, NTS ग्रुप है, लिहाजा एस नहीं लगाना यहाँ पे। वी रिपीट द क्वेश्चन, हम सवाल को दोहराते हैं। रिपीट का मतलब दोहराना, हम सवाल को दोहराते हैं। रिपीट का मतलब मैं बार बार सवाल करना ना, बार बार, वो दोहराना नहीं है कि जो आप रिवाइज करने वाला दोहराना है, वो अलग दोहराना है। यहाँ पे रिपीट से मुराद है बार बार पूछना, हम बार बार पूछते हैं, ठीक है, सवाल पूछते हैं। तो वी रिपीट द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं, दोहराते हैं मतलब उसको। तो बताइए वी जो है सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो एस लगेगा रिपीट के साथ कि नहीं लगेगा? तो वी आ गया NTS ग्रुप में से, मतलब एस नहीं लगाना, लिहाजा रिपीट बगैर एस के होगा। दिस गर्ल लाफ एट द जोक्स, ये लड़की लतीफ़ों पे हंसती है। जोक्स का मतलब लतीफ़े, ठीक है, लतीफ़ों पे हंसती है। तो बताइए यहाँ पे दिस गर्ल लाफ, लाफ वर्ब आ गया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। दिस गर्ल सब्जेक्ट आ गया। बताइए मुझे यहाँ पे मैं एस लगाऊं कहने लगाऊं? डेफिनेटली हियर आर दिस, तो यहाँ पे मैं एस लगाऊंगा, लाफ्स, ठीक है। ES वाली बहस पे नहीं जाना, एस लगेगा तो ES भी लग सकता है। ES का ताल्लुक वर्ब के साथ है, ठीक है, यानी एस में से या ES में से कौन सा हमने चूज करना है वो वर्ब पे डिपेंड करता है। वर्ब कैसा है, वर्ब के आखिर में कौन सा वर्ड आ रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो आपको आ ही जाएगा। आपने पहले ये बड़ा वाला मसला जो है ना, इसको सॉल्व करना है कि एस कहाँ लगाना है हमने, एस या ES, और कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। जहाँ लगाना होगा वहाँ पे हम देख लेंगे कि वर्ब कैसा है, सही है। वो वर्ब खुद बताएगा आपको कि मेरे साथ एस लगाओ या मेरे साथ ES लगाओ। मैं उसको आपको छोटी सी एक हिंट्स भी उसमें दे दूंगा मैं आपको उसमें कि भाई ये करना कैसे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, और वो बड़े बड़े मसले के जो स्टूडेंट्स को पेश आते हैं और वो समझ नहीं पाते कि हम इसको कैसे करें, आप इंशाल्लाह आज से ये मसले नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये दोनों काम आपने मुझे सेंड करने हैं। पहला वाला आपने सेंड करना है ग्रामर सेक्शन में लिखकर, और दूसरा वाला जो हिस्सा है हमारा ये सेंटेंस वाला, ये आपने मुझे लैंग्वेज सेक्शन में लिखकर सेंड करना है। और दोनों चीज़ें आपने मुझे समझानी है, समझाया करें, जैसे आप समझते हैं वैसे समझाया करें। कोई मिस्टेक्स होगी तो हम हैं तो क्या गम है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।